अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा आपसे के साथ नर्सिस की सैलरी पैकेज के हवाले से बात की जाए कि यहाँ नर्सिस का सैलरी पैकेज कितना है अगर और ड्यूटी आवर्स की बात की जाए। अगर मैं बात करूँ नर्सिस का सैलरी पैकेज की, तो ये अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल के हॉस्पिटल किस सिटी में है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका सेटअप कितना बड़ा है, उसके मुताबिक सैलरी होती है। अगर प्राइवेट सेटअप की बात करूँ तो प्राइवेट सेटअप में 400 से 450 ओमानी रियाल तक सैलरी होती है, और लेकिन गवर्नमेंट या अच्छे जो सेटअप होते हैं वहाँ 650 तक सैलरी ओमानी रियाल है नर्सिस की। अगर मैं बात करूं कि ओमान की लेबर लॉ के मुताबिक यहाँ कितने घंटे काम करना होता है, तो ओमान की लेबर लॉ के मुताबिक एक हफ़्ते में यहाँ 45 घंटे काम करना होता है, और यहाँ का जो वीक होता है वो संडे को शुरू होता है और जुमेरात को एंड हो जाता है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। इंडिया और पाकिस्तान में संडे को और सैटरडे को ऑफ होता है, मंडे को डे स्टार्ट होता है। और यहाँ एक एम्प्लॉय का ये होता है कि मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का होता है, और 2 साल के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉय रिन्यू करवा सकता है। और डिफरेंट प्रोफाइल के लिए यहाँ डिफरेंट सैलरी पैकेज डिफरेंट रेंज में होता है, जो कि एवरेज है 300 ओमानी रियाल से लेके 2000 ओमानी रियाल तक हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं सैलरी पैकेज के हवाले से, तो नर्सिस की सैलरी पैकेज जो होता है 450 लेके 670 ओमानी रियाल तक होता है। और ये सैलरी पैकेज डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन कि हमारा हॉस्पिटल किस लोकेशन में है, कहाँ वाक़या है, किस सिटी में है, और वहाँ का सेटअप हॉस्पिटल का कितना बड़ा है। इन चीज़ों पे सैलरी पैकेज डिपेंड कर रहा होता है। और इसके अलावा जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, रेडियोग्राफर होते हैं, रेडियोग्राफी की डेफिनेटली सैलरी ज़्यादा होती है, 1000 ओमानी रियाल तक होती है। एक्सरे टेक्नीशियन जो होते हैं उनके 300 से 400 तक होती है। लैब टेक्नीशियन की सेम रेंज होती है 300 से 400 तक, और ये सब की सैलरी अकॉर्डिंग टू लोकेशन वेरीज कर रही होती हैं। अगर मैं बात करूँ हॉलीडेज़ की, तो हॉलीडेज़ में ये होता है कि जो हमें पब्लिक हॉलीडेज़ आते हैं इधर, वो हमें दिए जाते हैं। अगर हम अवेल नहीं करते तो उसकी जगह पे हमें ओवर टाइम दिया जाता है। इसी तरह ये सबसे बड़ा बिग होता है कि हमें बोनस कुछ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं ओवर एज की सूरत में, तो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। अगर भी मैं बात करूं पाकिस्तान का, इधर का ओमानी रियाल तो पाकिस्तान के 732 रुपये बनते हैं, और यहाँ का एक ओमानी रियाल हो तो इंडिया के 216 रुपये बनते हैं। अब इधर का एक ओमानी रियाल हो तो फ़िलिपीन का कितना बनता है, 143 रुपीज़। तो इसी तरह जब हम अपनी इधर की ओमानी रियाल को जब अपने पाकिस्तान या इंडिया वगैरह के साथ कंपेयर करते हैं तो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो सही सैलरी पैकेज होता है एवरेज में, और ये सारा सैलरी पैकेज अकॉर्डिंग टू लोकेशन डिपेंड कर रहा होता है। और इसी सैलरी पैकेज में हम लोगों को अकोमोडेशन भी अफोर्ड करते हैं, यहाँ के जितने भी लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो अफोर्ड करते हैं, पीछे घर में भी भेजते हैं, डिफरेंट हर चीज़ को अबियर कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सैलरी पैकेज है। आप लोग भी आएँ, आके ओमान को एंजॉय करें। ओमान की कुछ ऐसी जगह हैं, बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, यहाँ आके बहुत एंजॉय इंसान करता है। मैंने तो बहुत एंजॉय किया इधर आके अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे 2 साल गुजरने वाले मुझे पता भी नहीं चला। आज मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में अपनी अकोमोडेशन भी शेयर करूँगी कि इसी सैलरी पैकेज में मुझे अकोमोडेशन कैसी मिली हुई है। नो डाउट 100 ओमानी रियाल पे करती हूँ, लेकिन अगर यही जो मैं अगर बाहर मस्कट या मेन सिटी के अंदर होती तो ये कम से कम 100 ओमानी रियाल का मुझे रेंट पे करना था इस फ्लैट के लिए। लेकिन यहाँ जिस लोकेशन में मैं हूँ ये भी बहुत अच्छी जगह है, वेल है, लेकिन यहाँ मुझे 100 ओमानी रियाल पे करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन अब हियर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी अकोमोडेशन भी शेयर करूँगी, जो देख के मुझे बताना कि वाकई ठीक है ओमानी रियाल पे करना 100 इसके लिए बेहतर है